टैली के इस वीडियो में आज हम सेल्स बिल के साथ जीएसटी टैक्स लगाना सीखेंगे कि अगर हमें टैली में जीएसटी टैक्स लगाना हो सेल्स बिल के साथ तो उसको हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट कंपनी में एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम विशाल स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करते हैं और एंटर करते हैं। बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं उस वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम लेके पूरा इसको एक्सेप्ट करते हैं और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया और हमारी विशाल स्टोर नाम की कंपनी यहाँ पे बन गई और नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो टैली के इस वीडियो में हमें सेल्स बिल बनाने सीखना है, वो भी जीएसटी टैक्स के साथ। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे जहाँ पे हमें एंट्री करनी है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंट्री करने से पहले हमें टैली में जीएसटी का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। तो सिंपल हमें टैली में कोई भी ऑप्शन चालू करना हो तो F11 बटन प्रेस करेंगे और या फिर माउस से यहाँ F11 फीचर्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए F11 से पूरे फीचर्स यहाँ ऑन हो गए। अब देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स ओपन है, F2 से इन्वेंट्री फीचर्स आते हैं और हमें F3 से स्टेटरी टैक्स के फीचर्स ऑन करने हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम F3 बटन प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस सामने नो लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे यस करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में भी हमें यहाँ पे यस करना है और यस करके हम एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें जीएसटी की डिटेल की कुछ चीजें हैं जो हमें फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टेट लिखा हुआ है तो हम लोग जिस स्टेट से हैं वो स्टेट हमें यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल मध्य प्रदेश लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पे हम रेगुलर लिखेंगे। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में नो रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल की डेट लिखेंगे हम यहाँ पे जब से हमारा जीएसटी नंबर है, या फिर जो ईयर चल रहा है वो डेट भी हम लिख सकते हैं। हम अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। पीरियड ऑफ जीएसटीआर 1 में मंथली लिखेंगे या क्वार्टरली है तो वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ई वे बिल अगर हमें देना है, यस करना है, तो यहाँ पे यस करेंगे तो ई वे बिल भी हमारा जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी चीजें हमें यहाँ दे करके वो पूरा एंटर कर देना है हमें यहाँ पे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जीएसटी डिटेल को यस करके उसको पूरा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए हमें यहाँ पे सेल बिल बनाना है, तो सेल बिल की जो एंट्री होगी वो F8 सेल्स वाउचर पे होगी। तो यहाँ पे हम F8 बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने F8 बटन प्रेस किया यहाँ सेल्स वाउचर ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें सेल्स बिल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है सेल्स गुड्स टू श्याम स्टोर भोपाल। हमने माल बेचा है श्याम स्टोर को जो कि भोपाल का है, मतलब एमपी, इन एमपी, विद इन स्टेट है। और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर है, आइटम है, एचएसएन नंबर है, जीएसटी रेट है, क्वांटिटी है और रेट है। सिंपल यहाँ पे हम श्याम स्टोर भोपाल का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम टैली पे स्क्रीन पे आ जाते हैं। इनवाइस नंबर यहाँ पे लिखते हैं 12, एंटर किया। पार्टी अकाउंट नेम अल्ट सी करके बनाएंगे हम यहाँ पे। अल्ट सी किया जैसे ही हमने यहाँ पे, तो पार्टी का नेम हमें यहाँ पे बनाना है श्याम स्टोर। यहाँ पे हम श्याम स्टोर लिख के एंटर करते हैं और हम इस पार्टी को गुड सेल कर रहे हैं तो सैंडी डेटर्स ग्रुप होगा यहाँ पर। और एंटर करते हैं हम। कंट्री में इंडिया लिखेंगे, स्टेट में मध्य प्रदेश, ठीक है। और एंटर करके आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर और यहाँ पे उस पार्टी का हम जीएसटी नंबर फिल करेंगे जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं। और जीएसटी नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इस डिटेल को भी एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए सेल लेजर में हमें सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट सी करते हैं हम यहाँ पर और सेल लेजर में सेल्स लिखते हैं। तो सेल का जो ग्रुप होता है वो सेल्स अकाउंट होता है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख के एंटर करते हैं हम यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस जीएसटी अप्लीकेबल, तो हमें यहाँ अप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो रखना है और टाइप ऑफ सप्लाई में हमें यहाँ पे गुड्स रखना है और गुड्स लिख के हम यहाँ पे एंटर करते हैं इसको। तो देखिए जैसे ही हमने एंटर किया, या टैक्स क्लासिफिकेशन में हम नहीं देंगे कुछ भी। तो सिंपल हमारे जो यहाँ पे आइटम है अल्ट सी करते हैं हम यहाँ पे और फर्स्ट आइटम जो है हमारा डेयरी मिल्क, उसको यहाँ पे हम बनाते हैं, एंटर किया। यूनिट में पीसेस बनाते हैं हम यहाँ पर, पीसेस लेके एंटर करते हैं और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल में हमें एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करना है क्योंकि यहाँ में हर आइटम का जीएसटी रेट और उसका एचएसएन कोड देना है। तो यहाँ पे यस करेंगे। और देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम चॉकलेट लिख सकते हैं अगर हम लिखना हो तो।
एचएसएन नंबर जो होगा उसका वो हम यहाँ पे एचएसएन नंबर डाल देंगे। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल डालना है यहाँ पे हमें। अगर टैक्स नहीं है तो निल रेटेड देंगे, और अगर एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट देंगे। तो यहाँ पे हमें टैक्सेबल डालना है और टैक्सेबल लिख के एंटर करते हैं। इसमें जो जीएसटी रेट है यहाँ पे देखिए 18% है, यहाँ पे हम 18 डालते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में 99 हो जाएगा, जो कि हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे गुड्स रहेगा। एंटर करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्वांटिटी में हमें क्वांटिटी लिखनी है, तो क्वांटिटी यहाँ पे हम लिखते हैं 50 पीसेस है हमारा, और इसका जो प्राइस है वो 15 रुपए है। यहाँ पे 15 रुपीज एंटर किया। दूसरा आइटम हम बनाते हैं अल्ट सी करके, किट कैट हम बनाते हैं दूसरा आइटम यहाँ पे, किट कैट। एंटर किया और यूनिट में पीसेस डाला, एंटर किया। जीएसटी में एप्लीकेबल सर्च अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करेंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम चॉकलेट लिखेंगे, और इसके बाद हम एचएसएन नंबर डाल देंगे यहाँ पे जो होगा। एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रहेगा। यहाँ पे जीएसटी परसेंटेज लिखा हमने, सेंट्रल में 9% हो जाएगा और स्टेट में 9% हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स करना है, और यहाँ पे हमने एंटर किया। क्वांटिटी लिखा हमने यहाँ पे, अमाउंट लिखा, रेट लिखा सॉरी, और फिर यहाँ पे अमाउंट टोटल आ गया। अगला आइटम बनाते हैं अल्ट सी करके, और यहाँ पे हम अगला आइटम बनाते हैं 5 स्टार। एंटर किया। यूनिट में पीसेस दिया हमने। जीएसटी अप्लीकेबल में एप्लीकेबल लिखा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस किया। यहाँ पे चॉकलेट लिखते हैं हम, और इसके बाद यहाँ पे एचएसएन नंबर लिखा हमने। एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखा, 18% यहाँ पे भी लिखा हमने। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा, क्वांटिटी लिखी, इसके बाद इसका प्राइस लिखा हमने। अल्ट सी करके नेक्स्ट आइटम हम बना रहे हैं, मान लीजिए पार्ले जी चॉकलेट है, तो यहाँ पे पार्ले जी लेके एंटर करते हैं। यूनिट में पीसेस डाला, और जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी में यस किया हमने, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चॉकलेट डाला। इसके बाद एचएसएन नंबर डाला हमने यहाँ पे, एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखा, यहाँ पे 18% लिखा, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा, क्वांटिटी लिखी, रेट लिखा हमने यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे 4 आइटम यहाँ पे बन गए। हर आइटम में हमने जीएसटी परसेंटेज और एचएसएन नंबर लिखा। अब यहाँ पे टोटल के नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमें टैक्स लगानी है, तो SGST, और ब्रैकेट में हम यहाँ इसका लिख देते हैं, स्टेट टैक्स है ये हमारी। ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर किया। ड्यूटीज एंड टैक्स इसका ग्रुप डाला। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी लिखा हमने, और एसजीएसटी का स्टेट टैक्स डाला, और यहाँ पे हम इसको एंटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एसजीएसटी आ गया। अल्ट सी करते हैं, और यहाँ पे अगला टैक्स बनाते हैं सीजीएसटी, और सीजीएसटी को भी हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं सेंट्रल टैक्स, और एंटर किया हमने। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स हो गया, यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, और यहाँ पे इसको पूरा एंटर किया। तो देखिए हमारी यहाँ पे एसजीएसटी भी आ गया और सीजीएसटी भी आ गया, और इसको हम यहाँ पे पूरा एक्सेप्ट करते हैं। आइए इसको देखते हैं स्कैप करके डिस्प्ले में, डे बुक में। और देखिए डिस्प्ले में, डे बुक में हमें देखना है इस बिल को। डिस्प्ले में गए, डे बुक में गए, और यहाँ पे देखिए ये बिल हमारा जो है ओपन हो गया। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो सिंपल अल्ट पी बटन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। इस बिल को बड़ा करने के लिए अल्ट जेड करेंगे, और देखिए पूरा हमारा सेल्स बिल विथ जीएसटी टैक्स के साथ हमारा पूरा आ गया। तो देखिए विशाल स्टोर, श्याम स्टोर, यहाँ पूरे आइटम आ गए, एचएसएन नंबर, ये एसजीएसटी, सीजीएसटी, और देखिए नीचे यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल भी आ गया, सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, पूरा हमारा बिल यहाँ पे बन गया। स्केप करके आ जाते हैं हम टैली के फर्स्ट पेज पे। टैली के इस वीडियो में हमने सीखा सेल बिल जीएसटी के साथ अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।